तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है रिश्तों को पैसे की तराजू में तोलना बंद करो, देवरानी जी। आज काजल की बेटी नीति का पहला जन्मदिन है और वह बहुत खुश है। मन ही मन वह सोच रही है, आज जेठानी अनीता का सारा हिसाब चुकता कर दूंगी। कोई मौका नहीं छोड़ती मुझे नीचा दिखाने का। बहुत घमंड है उसे अपने अमीर मायके का। आज उसकी बोलती बंद हो जाएगी। अनीता और काजल दोनों देवरानी जेठानी हैं। अनीता का संबंध काफ़ी अमीर परिवार से है, इसीलिए जब देखो अपने मायके के गुणगान करती रहती है। काजल का मायका इतना समृद्ध नहीं, बस किसी तरह से गुजारा हो पाता है और इसीलिए काजल को लगता है कि अनीता बार बार उसे नीचा दिखाने के लिए अपने पीहर वालों की बड़ाई करती है। शादी के बाद अक्सर ही त्योहारों के अवसर पर और उसके परिवार के विशेष अवसरों पर काजल के भाई उससे मिलने आते रहते हैं, पर 3 भाइयों की इकलौती बहन होने के बावजूद भी अनीता के भाइयों को उसने कभी आते नहीं देखा। हर बार उसके मायके से ढेर सारा सामान आता है, जिसे देखकर वह जल भुन जाती है। हालांकि उसके सास ससुर का इस मनमुटाव में कोई हाथ नहीं है। वह दोनों बहू को बराबर मानते हैं और ना ही अनीता को कभी शाबाशी देते हैं कि उसके मायके से बहुत सामान आता है और ना ही कभी काजल को ताने उसके मायके से कुछ नहीं आता। यह तो उन दोनों के बीच की आपसी खींचातानी है जो अक्सर ही देवरानी जेठानी में देखने को मिल जाती है। अनीता के 2 बच्चे हैं और उनके जन्मदिन पर उसके मायके से ढेर सारे उपहार आते हैं। इसीलिए जानबूझकर आज काजल ने अपनी बेटी के जन्मदिन पर अपने भाइयों को बुलाया है। काजल का मायके में संयुक्त परिवार है, जिसमें उसके चाचा और ताऊ के परिवार भी साथ रहते हैं। उसका केवल एक भाई विनोद है, पर उसके चाचा के और ताऊ के लड़के भी भाई होने के नाते अपना फर्ज निभाने काजल से मिलने आते रहते हैं। काजल घर में सबसे बड़ी है, उसके बाद विनोद और सबसे छोटी बहन सुमन है। काजल ने अपनी माँ से साफ साफ कह दिया है कि उसकी बेटी के पहले जन्म दिवस पर सोने की चेन ज़रूर आनी चाहिए। वह भी अपनी जेठानी को दिखाना चाहती है कि उसके मायके वाले भी कोई कंगाल नहीं और चाचा और ताऊ के लड़कों को उसने विशेष तौर पर आमंत्रित किया है ताकि उसकी बेटी को बहुत से उपहार मिले। पर जब काजल के पिताजी को पता चला कि बच्ची के जन्मदिन पर इतने लोग जा रहे हैं, तो उन्होंने अपना माथा पीट लिया और बोले, बच्ची का जन्मदिन है, कोई शादी थोड़ी है जो सारा परिवार वहाँ मुंह उठाकर चल दिया। बेटी का ससुराल है, कोई घूमने फिरने की जगह नहीं। वे लोग अपने मन में क्या सोचेंगे कि इनके पास कोई काम धंधा भी है या नहीं। नहीं, इतने लोगों का जाना शोभा नहीं देता। संदीप चला जाएगा, सबको जाने की ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने उसके चाचा के बेटे संदीप को भेज दिया काजल के पास। सोने की चेन देने की बात सुनकर तो वे भड़क उठे और काजल की माँ से बोले, क्या तुम्हारी एक ही बेटी है जो सारा घर उस पर लुटाने चली हो? हमारी चेन देने की हैसियत है? आज तुम्हारी बेटी ने चैन मंगवाई है, कल को और भी बहुत कुछ मंगवाएगी। कहाँ से लाकर दोगी? अच्छा होगा कि तुम अपनी खुशी से जो अच्छा लगे वह उपहार भिजवा दो बच्ची के लिए। ज़्यादा बेटी की बातें सुनने की ज़रूरत नहीं, ऐसे तो तुम उसे लालची बना दोगी। अगर आज हम उसकी फरमाइश पूरी करेंगे तो कल को उसकी मांग और बढ़ेगी। मुझे पता है वह सब कुछ अपने ससुराल वालों को दिखाने के लिए करना चाहती है, पर समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कल को तुम्हारी बहू भी आएगी, तब वह तुम्हारी बेटी के ऐसे नखरे नहीं उठाएगी और तुम्हारे आज के डाले हुए यह लालच के बीज उस समय बहन भाई के बीच दूरियां पैदा कर देंगे।
काजल की माँ को भी यह सब ठीक नहीं लग रहा था, पर उन्होंने काजल को कुछ नहीं बताया क्योंकि वह उसे दुखी नहीं करना चाहती थी। काजल बहुत खुश हुई संदीप को देखकर और बोली, विनोद कहाँ है और निखिल और विजय भैया नहीं आए? तब संदीप ने बताया, उन्हें कुछ ज़रूरी काम था, इसीलिए ताऊजी ने मुझे भेज दिया। संदीप के पास एक बहुत सुंदर बड़ा सा डब्बा था। काजल सोच रही थी कि इसमें क्या होगा। केक काटा गया, धूमधाम से बच्ची का जन्मदिन मनाया गया। सभी ने उसे उपहार दिए। अनीता ने उसे सोने की चेन दी, जिसे देखकर काजल को बहुत गुस्सा आया कि यहाँ भी यह अपनी अमीरी झाड़ने से बाज नहीं आई। उसने जल्दी से संदीप का लाया हुआ बॉक्स खोला। उसे आशा थी कि इसी में माँ ने चैन भी रखी होगी, पर डब्बा खोलते ही उसे निराशा हुई। इसमें एक फ्रॉक और एक गुड़िया के अलावा कुछ नहीं था। काजल को बहुत गुस्सा आया और वह तभी अपने कमरे में पहुंच गई और उसने माँ को फ़ोन मिलाया और उनसे झगड़ने लगी। मैंने आपसे कहा था ना मेरी बेटी के लिए सोने की चेन भेजना, और यह क्या उपहार भेजा है आपने? सबके सामने मेरी बेइज्जती हो गई। मेरी जेठानी के मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे। माँ, आपने यह अच्छा नहीं किया। जब हमारी बात हो गई थी फिर आपने ऐसा क्यों किया? माँ बोली, देख काजल, मैं शुरू से तुझे समझाती रही हूँ, अपनी जेठानी की बराबरी करना छोड़ दे। हमसे किसी की नकल नहीं होगी। काजल को माँ की बात बहुत बुरी लगी और उसने कहा, मुझे ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। अपनी बेटी की खुशी के लिए आप इतना भी नहीं कर सकी। और उसने गुस्से में फ़ोन काट दिया। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। उसने पलट कर देखा तो पीछे अनीता खड़ी थी। काजल फट पड़ी और बोली, तुम यहाँ खड़ी मेरी बातें सुन रही थी? आज तो तुम बहुत खुश होगी। मुझे नीचा दिखाने का तुम कोई मौका नहीं छोड़ती। तुम्हारे कारण आज मेरी माँ से भी लड़ाई हो गई। क्या कर लोगी तुम? बताओ मुझे, क्या करोगी तुम? हाँ, मैं गरीब हूँ। मेरा मायका तुम्हारे जैसा अमीर नहीं। मेरे भाई मुझे महंगे उपहार नहीं भेज सकते। अनीता बोली, काजल, यह तुम्हारी गलतफहमी है। मैं तुम्हें क्यों नीचा दिखाने लगी? और रिश्तों को कभी पैसों से नहीं तोलना चाहिए। तुम्हारी माँ ने जो उपहार दिए हैं उनमें उनका प्यार झलकता है, और प्यार से बढ़कर पैसा कभी नहीं हो सकता। तुम्हारी एक आवाज़ पर तुम्हारे भाई यहाँ खड़े मिलते हैं। मेरे भाइयों को तुमने कभी देखा है यहाँ? वे तो बस यह महंगे उपहार भेजकर अपना फ़र्ज़ पूरा कर देते हैं। 3 भाई हैं मेरे, पर किसी के पास भी मुझसे बात करने की फुर्सत तक नहीं। कौन कहता है तुम गरीब हो? जिस बहन के साथ उसका भाई हो उससे अमीर कोई नहीं। और सच कहूँ, यह उपहार भी मेरे मायके से नहीं आते। माता पिता के जाने के बाद धीरे धीरे मायके से नाता टूट गया, पर सास ससुर की नज़रों में अपना मायका बनाए रखने के लिए मैं खुद ही यह उपहार भेजती हूँ। माँ तो मेरी शादी से पहले ही स्वर्ग सिधार चुकी थी, और शादी के कुछ ही महीनों बाद पिताजी भी चल बसे। मैं मायके जाती तो भाई भाभीयों की उदासीनता देखकर मन भर आता। घर में होकर भी मैं उनके लिए जैसे नहीं होती थी। वहाँ जाकर अनादर करवाने से अच्छा मैंने वहाँ जाना छोड़ दिया, और आज मुझे मायके गए हुए 5 वर्ष से अधिक समय हो गया है। कभी किसी भाई या भाभी ने पलटकर पूछा भी नहीं कि तुम अब क्यों नहीं आती। मुझे आज भी उनके फ़ोन का इंतज़ार रहता है। और एक तुम हो जिसे इतना प्यार मिल रहा है और तुम उसे पैसे के लिए ठुकरा रही हो। यह प्यार तुम्हें तब समझ आएगा जब तुम्हारे माता पिता की जगह तुम्हारे भाई भाभी ले लेंगे। और अगर तुम्हारा यही रवैया रहा तो तुम्हारा मायका भी नहीं बचेगा। जेठानी की आप बीती सुनकर काजल की आंखें खुल गई और उसने तुरंत माँ को फ़ोन मिलाकर उनसे माफ़ी मांगी। उसने अनीता से माफ़ी मांगी अपने व्यवहार के लिए और बोली, दीदी, मेरा मायका भी तुम्हारा ही है और मेरे भाई तुम्हारे भाई।
इसीलिए आगे से ऐसा कभी मत सोचना कि तुम्हारा कोई भाई नहीं। अब से तुम्हारे 4 भाई हैं। मेरे माता पिता के पास दौलत ना सही, पर प्यार की कोई कमी नहीं। माँ तो हमेशा मुझे समझाती आई है कि मेरी तुमसे यह जलन ठीक नहीं, पर मैं ही ना समझ थी। आज तुम्हारे सच ने मेरी आंखें खोल दी और दोनों अपने मन मुटाव भुलाकर एक दूसरे के गले मिल जाती हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।